चाचा शिवपाल को आखिर अखिलेश ने क्यों नहीं दी अपनी कुर्सी? क्या परिवारवाद के चलते अखिलेश ने चाचा को नहीं दी जिम्मेदारी? अगड़ों को रिझाने या चाचा शिवपाल को ठिकाने लगाने के लिए अखिलेश ने चला माता प्रसाद दांव। क्या चाचा भतीजे के बीच छिड़ रही है कोई अनबन? चलिए आपको बताते हैं। यूपी की सियासत में मुलायम कुनबे में चाचा और भतीजे के बीच छिड़ी सियासी वर्चस्व की जंग भले ही अब थम चुकी हो, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के लिए अखिलेश यादव का दिल पसीजने का नाम नहीं ले रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से शिवपाल यादव जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे, उससे राजनीतिक मैदान में सकारात्मक संदेश गया और बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब रहे। इसके बावजूद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की रेस में माता प्रसाद पांडे से शिवपाल यादव पिछड़ गए। अखिलेश यादव के 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बनने और विधायकी पद से इस्तीफा देने के साथ ही जब उन्होंने लखनऊ के बजाय दिल्ली के सियासी मैदान को चुना तो इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद शिवपाल यादव को सौंपा जा सकता है। शिवपाल यादव समर्थक एक बार फिर पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत होने की आस लगाए हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर चाचा और उनके समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि माता प्रसाद पांडे के जरिए सपा ने क्या अगड़ों को साधने का दांव चला है या फिर शिवपाल यादव को किनारे लगाने का। यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव ने एक तीर से कई शिकार की हैं। सपा ने पिछड़े और दलितों पर दांव लगाने के बजाय अगड़े समुदाय से आने वाले माता प्रसाद पांडे को सदन में कमान सौंपी है। 2022 चुनाव से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अखिलेश यादव विराजमान थे। कन्नौज सीट से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने करहल से सदस्यता और विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली कर दी थी। इसके बाद शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर और तूफानी सरोज जैसे दिग्गज नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पर दांव खेलकर सभी को चौंका दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी चर्चा तेज हो गई थी कि अखिलेश यादव अपनी जगह किसे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का दांव चलेंगे। सपा में एक धड़ा चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए लॉबिंग कर रहा था, क्योंकि वह पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और छठी बार विधायक हैं। इसके अलावा शिवपाल 2009 से 2012 के बीच नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में शिवपाल यादव के समर्थक उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने का ताना बाना बुन रहे थे और उनके पक्ष में तर्क दे रहे थे। वो पार्टी के अनुभवी नेता होने के साथ साथ सदन में दमदारी के साथ बात रख सकते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की रेस में शिवपाल यादव सबसे आगे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे का नाम आगे करके एक और ब्राह्मणों को संदेश दिया तो दूसरी ओर चाचा के अरमानों पर पानी फेर दिया। नेता प्रतिपक्ष के लिए नेताओं के नाम की चर्चा थी, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो शिवपाल यादव के सियासी कद का हो। इंद्रजीत सरोज और रामचल राजभर दोनों सपा के पृष्ठभूमि से नहीं है, बल्कि बसपा के बैकग्राउंड से हैं। इसके अलावा तूफानी सरोज के नाम की चर्चा थी, लेकिन शिवपाल यादव के सियासी कद के बराबर ही नहीं थे। इसके अलावा पार्टी का एक धड़ा नहीं चाहता था कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, खासकर अखिलेश यादव के करीबी नेता। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हुई थी, उसे यूपी के नहीं बल्कि देश के लोगों ने देखा। अखिलेश यादव उनके करीबी नेता भूल नहीं सके। ऐसे में शिवपाल को तभी सपा में जगह मिली जब उन्होंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। इसके बाद भी अखिलेश यादव उन्हें बहुत ज्यादा सियासी स्पेस सपा में नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने माता प्रसाद पांडे पर दांव चला। माता प्रसाद पांडे ही इकलौते नेता सपा में है जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर मुलायम सिंह यादव के साथ शुरू किया था। वो खाटी समाजवादी नेता माने जाते हैं और 7वीं बार से विधायक हैं। शिवपाल यादव और माता प्रसाद दोनों ही मुलायम के करीबी थे, लेकिन सियासी अनुभव के मामले में पांडे आगे खड़े नजर आते हैं। माता प्रसाद पांडे का मुलायम से नजदीकी की वजह से शिवपाल उनकी काफी इज्जत करते हैं। इस तरह माता प्रसाद पांडे को साधकर अखिलेश यादव ने मुलायम के करीबियों को बड़ा संदेश दिया है, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि अखिलेश यादव बदायूं लोकसभा से पहले शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन चाचा ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और अपनी सियासत बेटे के हवाले कर दी। इसके बाद शिवपाल यादव अगर नेता प्रतिपक्ष बन जाते तो उनका सियासी कद पहले की तरह बढ़ जाता। इसलिए अखिलेश यादव ने विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की रेस से शिवपाल यादव को बाहर कर दिया था। माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाकर आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। अखिलेश यादव ने अपनी कोर टीम के सामने अपनी राय भी जाहिर कर दी कि 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पेशेवर राजनीतिक सोच के साथ चुनावी समीकरणों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव आगे भी शिवपाल यादव को जगह देंगे या नहीं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।